अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वाइड डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा किटन की वीनिंग के बारे में कि वीनिंग क्या चीज़ है, इसका शेड्यूल क्या है और वीनिंग करवाने से पहले आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। वीनिंग इसे कहते हैं कि जब आप माँ का दूध छुड़वाते हैं और किसी सॉलिड डाइट पे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम वीनिंग कहते हैं। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि आप अपने किटन को वीन कैसे करवा सकते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रेजुअल चेंजेस। हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ही अपने किटन के फूड को चेंज करें। ये नहीं है कि आज वो माँ के दूध पर है और कल को आप उसको सॉलिड फूड देना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शेड्यूल के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने किटन का फूड कैसे चेंज करना है। सेकंड पॉइंट है कि आपने उसको कोई अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट देना है। लाइक अगर आप कोई भी कैट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने वेट से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा किटन फूड आपके कैट के लिए, अपनी किटन के लिए बेहतर है और कौन सी इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि अपने किटन को हमेशा वार्म रखें। अगर आप अपने किटन को वार्म रखेंगे तो वो हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में ही रहेगा और अपने आप को कंफर्टेबल फील भी करेगा। और फोर्थ पॉइंट है कि हमेशा वीनिंग को हमेशा राइट एज पे स्टार्ट करवाएं। वो एज कौन सी है कि ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स पे आपने वीनिंग को स्टार्ट करवाना है। 4 to 5 वीक्स इसलिए कि उससे पहले इसलिए नहीं करवाते कि जो मदर मिल्क है वो उससे हमेशा पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है किटन्स में। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि कुछ एंटीबॉडीज़ किटन में ट्रांसफ़र होती हैं जिससे वो लाइफ टाइम के लिए सेव रहती हैं कुछ डिजीज़ से। इसलिए हमेशा मदर मिल्क को ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स तक ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। शेड्यूल क्या है और इसमें कौन कौन सी आपने फॉर्म्स देनी है, मीन्स के कौन कौन सी डाइट देनी है, चले आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 to 5 वीक्स पे आपने स्लश फॉर्म में आपने फूड प्रोवाइड करना है। स्लश उसको कहते हैं कि जैसे कि आप किसी बर्फ़ को बिल्कुल चूरा बना लेते हैं, उसको पीस लेते हैं तो उसको हम स्लश फॉर्म कहते हैं। बिल्कुल वो लिक्विड की तरह ही होता है। तो आपने ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स पे उसको फूड प्रोवाइड करना है। आफ्टर तकरीबन 5 to 6 वीक पे आपने उसको प्रोवाइड करना है निबल फॉर्म में। निबल इसे कहते हैं कि आपने इसको चिकन के स्मॉल बाइट्स देने हैं या कैट फूड को छोटा छोटा उसके टुकड़े करके आप वो भी दे सकते हैं। और 7 to 8 वीक्स पे आपने उसको लार्ज बाइट्स देनी है। अगर आप कैट फूड यानी किटन फूड इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आप एज सच उसको ड्राई दे सकते हैं। और अगर आप चिकन के पीस यूज़ कर रहे हैं तो उसके छोटे छोटे रेशे बना के आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट बात है कि पेशेंस ज़रूर रखना है। ये नहीं है कि आज आप फूड शुरू करवाएं और आप ये समझेंगे ये सिर्फ 2-3 दिन का काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा सब्र करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका किटन वीनिंग पे आ जाता है, सॉलिड फूड पे भी कन्वर्ट हो जाता है इजीली। अगर इन केस अगर आप कभी गलती कर भी देते हैं कि किसी मदर मिल्क से है और फ़ौरन ही कोई ऐसी डाइट दे देते हैं जिससे उसका स्टोमक अपसेट हो जाए, तो हमेशा अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें क्योंकि सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन केस अगर आप अपने वेट से नहीं कंसल्ट करते, डायरिया लग सकता है और जब डायरिया लगेगा तो अक्सर औक़ात इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से कोई डिजीज़ भी अटैक कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।